बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अगर ये कभी दिया हुआ है 6 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n, 8 रेज टू पावर n, कुछ भी दिया होगा कि क्या वो कभी भी जीरो पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो याद रखना जो ये बेस है, अगर इसके बेस के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है तो ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं हो सकता। भाई लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, आज आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर आपको कभी भी दिया होगा x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 5, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 0 की जगह कुछ भी दिया होगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। देखो इसकी खासियत क्या है, दोनों x के बारे में दिए हुए हैं, y नहीं दिया हुआ, पैरेलल बनेंगी लाइंस हमेशा, नो सॉल्यूशन होगा हमेशा, ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर दिया होगा y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? ना बाबा ना, ई ना हुई सकत, नहीं करेंगे इंटरसेक्ट। दोनों x दिए होंगे, दोनों y दिए होंगे, इंटरसेक्ट कभी नहीं होगा। एक x दिया होगा, एक y दिया होगा, वो इंटरसेक्ट होंगे और वो भी उसी x, y पे। एक एपी का एमसीक्यू जिसकी वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा फॉर्मूला, एक एपी दिया हुआ आता है, वो उसमें बोलता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, करना क्या है, लास्ट टर्म में से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म, l माइनस ए, उसको डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस से, उसमें ऐड करना है 1। द फॉर्मूला इज l माइनस ए डिवाइडेड बाय द कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इससे निकलेंगी नंबर ऑफ टर्म्स। भाई ट्राइंगल्स का पिछले साल कहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, दोनों हर किसी को बच्चे को आने चाहिए। पहला ए सिमिलैरिटी से, दूसरा बीपीटी से। प्रूव करना सीख लेना कि ट्रेपीजियम के डायगोनल्स प्रोपोर्शन में कट करते हैं और क्यों करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल्स का एक क्वेश्चन कि वो कहता है एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। तो पहली बात याद रखना, सेगमेंट बनाता कौन है? सेगमेंट होता है जब एक हम कॉर्ड बनाती है ना, तो एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। किसी भी सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आज का बेसिक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के तीन कंसेप्ट्स हैं, जब थीटा के वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग अपलोड कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट की कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने होते हैं। आपको दिया हुआ था 3 पॉइंट दिए हुए ए बी और सी, प्रूव करके दिखाओ ये कोलिनियर है। कैसे प्रूव करेंगे? सीबीएसई वालों ने इसका एक आसान तरीका था, वो कर दिया डिलीट। तो अब हमारे पास कंसेप्ट बचा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के, तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाते हैं।